नमस्कार दोस्तों, आज खबर डिग्रीपुर से। ये देखिए सुबलकेरम पंचायत हॉल में है और यहाँ में देखिए पीआरआई से लेकर और पेरेंट्स लोग, प्रमुख तो सब पेरेंट्स लोग आए हैं और यहाँ का ऑटो वाला लोग जो भी है सभी पेरेंट्स लोग हैं। तो आप लोगों ने देखा हर न्यूज़ में कि डीम यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। अंडमान निकोबार में जितना भी कॉलेज है, आपका पोर्ट ब्लेयर हो, मायाबंदर हो, सारा जगह रहते उसका 20 में ये सुबलकेरम पंचायत हॉल में एक मीटिंग बुलाया है। सभी को नमस्कार। यहाँ पे हमारे बीच हमारे डिगलीपुर ब्लॉक के प्रमुख जी श्री दीपांकर मिस्त्री जी, साथ ही साथ हमारे जिस पंचायत में आज हमने ये बैठक रखा है, हमारे बीच हमारे सम्मानीय वरिष्ठ नेता पीआर सिंगाराम जी, साथ ही साथ हमारे जितने भी यहाँ पे पीआरआई जिला परिषद है, सुनीति दी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बीजेपी पार्टी की तरफ से, सारे एसोसिएशन की तरफ से, जैसे ऑटो एसोसिएशन हो गया, मर्चेंट एसोसिएशन हो गया, साथ ही साथ जितने भी हमारे बीच में किसान मोर्चा एसोसिएशन के भी हमारे बीच में दादा है। तो सभी को आज की इस जो बैठक में हमने आयोजन किया है एक शॉर्ट पीरियड में, एक दिन के अंदर में, मैं इसीलिए सब लोग अपना कीमती समय देकर के आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहला बात, आज का वर्तमान में जो अंडमान निकोबार का हमारा इशू तो बहुत सारा है, हम लोग उसमें बात नहीं करेंगे, लेकिन आज जो इशू है वो हमारा अंडमान का भविष्य को लेकर के एक इशू है। तो मैं वर्तमान परिस्थिति को आपके सबके बीच में रखने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इतिहास में जाना चाहूंगा, ताकि पता चले कि किसी मैनिपुलेशन में अंडमान निकोबार का गलती के कारण से हमारा भविष्य में किस तरह का इफेक्ट पड़ता है या फिर पड़ रहा है। इसके बारे में हमको सबको पहले जागरूक होना होगा, तभी जाकर के आज के दिन में जो यूनिवर्सिटी लेकर के इशू चल रहा है उसके इफेक्ट को हम लोग थोड़ा सा ये कर सकते हैं, एक सोच सकते हैं कि आने वाले दिन में क्या हो सकता है। मैं खुद डीबरेट से, यानी कि हमारा जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, हमारे बीच में हमारे सिंगाराम सेठ जी जैसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, उनके अंडर में बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग करने के बाद आपके अंडर में उत्तम शाह जी के अंडर में जो इंजीनियर बने हैं, अच्छे अच्छे जेई आज के दिन में एपीडब्ल्यूडी बोलिए, पीआरआई बोलिए, सारे जगह में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से बना हुआ सारा प्रोडक्ट है। एक समय ऐसा था हमारे अंडमान निकोबार में कि डीबरेट का जो आज हम डीबरेट बोल रहे हैं वो एनआईटी बनने वाला था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनने वाला था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2010-11 से पहले प्रपोजल था अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के पास में, क्योंकि मैं 2010 में पॉलिटेक्निक में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया था। उसके बाद में वहां पे क्या चल रहा था डीबरेट में, उसके बारे में मैं ज्यादा इसीलिए जानता हूँ क्योंकि सबसे पहला अंडमान निकोबार में डीबरेट में अगर कोई विद्यार्थी संगठन बनाया था वो मिथुन दास का पूरा ग्रुप था। तो मैं इसीलिए जानता हूँ कि क्या हुआ है और क्या होने वाला है। देखिए, डीबरेट जो आज के दिन में हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वहां पे हमारा अंडमान निकोबार, हमारे उस टाइम में एलजी साहब थे भूपिंदर सिंह जी की, वो टाइम में प्रपोजल ऐसा था कि अंडमान निकोबार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी एनआईटी का नाम आप सभी ने सुना है, उसका प्रपोजल था। लेकिन किसी एक व्यक्ति का बेनिफिट के लिए, किसी एक व्यक्ति का बेनिफिट के लिए जो कि अच्छा खासा बहुत तरह से पॉलिटिकली ओरिएंटेड उनके पास में बैकअप है, फाइनेंशियली भी बहुत सारा बैकअप है, इसके बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं। तो उस समय का जो भी प्रिंसिपल वहां पे था, उन्होंने क्या करा, सेम आज जैसा डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला प्रपोजल आया है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, हमारे सरकार के सामने, उसी तरह एनआईटी के जगह में बोला है कि एनआईटी यहाँ पे जरूरत नहीं है, बच्चों का इसमें अच्छा फ्यूचर नहीं है, सीट कैपेसिटी ज्यादा नहीं होगा, हम पौंडीचेरी से पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को एफिलिएटेड करेंगे और पौंडीचेरी को बोलेंगे कि आप हमारे पॉलिटेक्निक में बीटेक ग्रेजुएशन लेवल का हम लोग को यहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करिए। और वो इसलिए किया गया था कि जो प्रिंसिपल वहां पे वो टाइम में था, अगर एनआईटी आ जाता है तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो है उनके कंट्रोल में, उनके अधीन में नहीं आता था। मतलब उनके पास वो एलिजिबल क्वालिफिकेशन, एलिजिबल वो सर्टिफिकेशन नहीं था कि वो एनआईटी को रोल कर पाए। तब इन्होंने ऐसा मैनिपुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन को और एजुकेशन डायरेक्टरेट को किया है, बहुत बड़ा एक नेक्सस चला है। एनआईटी चला गया पौंडीचेरी और उस कंडीशन में एनआईटी आ गया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का नाम बदल करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारा आज का जो है संस्था वो गठन हुआ है। अब जैसा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को समझाया गया था, जैसा सरकार को समझाया गया था, एनआईटी चला गया कहां, पौंडीचेरी, और वहां से हम लोग एफिलिएशन मिला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के लिए। अब उसके 1-2 साल बाद जब हम पॉलिटेक्निक में घुसे, पता चला पौंडीचेरी क्या बोला है कि आपने जो बीटेक क्वालिफिकेशन रखा, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी
ऑल ओवर इंडिया में 105 200 के अंदर में रैंक में आता है। यूनिवर्सिटी के अंडर में 105 200 के अंदर में रैंक में आता है ऑल ओवर इंडिया में। उन्होंने बोला है कि आपके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास में है, आपको क्वालिटी एजुकेशन देना पड़ेगा अंडमान का बच्चा को। ये किसने बोला? पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी वाला, कि अगर क्वालिटी एजुकेशन देना है तो प्रिंसिपल साहब आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वालिफाइड स्टाफ रखना होगा। आप डिप्लोमा से डिग्री वालों को नहीं पढ़ा सकता, आपको एसोसिएट प्रोफेसर देना पड़ेगा, आपको बच्चा लोगों को खेलने के लिए ग्राउंड देना पड़ेगा। जो नॉर्म्स है, एआईसीटीई का जो नॉर्म्स होता है, यूजीसी का नॉर्म्स के हिसाब से, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का नॉर्म्स के हिसाब से इनका थोपा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशर किया कि आप पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का अगर एप्लीकेशन रखना चाहते हैं, आप क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाइए। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, हुआ क्या अंत में? क्वालिटी एजुकेशन का जब बात पौंडीचेरी ने बोला, क्योंकि जब क्वालिटी एजुकेशन का बात आएगा तो प्रिंसिपल का क्वालिफिकेशन का मैटर आएगा। अच्छे अच्छे जो डेपुटेशन में आए थे उनका क्वालिफिकेशन अच्छा नहीं है बोल के उनको हटाना पड़ेगा। वहां पे फिर नेक्सस क्या हुआ कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, पौंडीचेरी का बात नहीं सुनेंगे, हम लोग पौंडीचेरी को ही हटा देंगे। तब से हम लोग वो टाइम में आंदोलन शुरू करा था। डी ग्रेड का सामने सबसे पहला आंदोलन हमारा तरफ से 2011-12 के टाइम में हम जब आंदोलन करे थे, यही डिमांड था कि हमारा पास में जो क्वालिटी एजुकेशन डी ग्रेड में अच्छा से बने। लेकिन दुखद बात है, इतना पॉलिटिकली ओरिएंटेड और एडमिनिस्ट्रेटिव किस कारण से, कुछ सपोर्ट के कारण से क्या हुआ, स्ट्राइक फेल हो गया। उसके बाद रिसेंटली 2 साल पहले हमारा डी ब्रेक में बहुत बड़ा सा एक हंगामा हुआ था। रास्ता में बच्चा लोग को ऊपर में फायर गैस, पानी टैंकर वगैरह सब कुछ करने के बावजूद भी हम लोग कोई हल में नहीं आए। उस टाइम भी हमारा अंडमान की जो आम जनता, हम लोग पीआरआई, ऑल पॉलिटिकल पार्टी सब चुपचाप बैठे थे। क्यों? हम लोग को क्या लगा, छोटा मोटा मुद्दा है। ये इतिहास मैं इसीलिए बता रहा हूं, इसमें मैं अभी आने का अलग दिन में लिंक करूंगा। वो समय क्या हुआ, फाइनली पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन को जब टर्म्स एंड कंडीशन पूरा नहीं हुआ, इन लोग हटाने का जब बात बोला, यही हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ हमारे आईएएस ऑफिसर ने क्या करा, यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में केस कर दिया। यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में जब केस किया, हुआ क्या अल्टीमेटली? अब देखिए, हम तो आपके अच्छा के लिए बोल रहा था, अगर आप मेरे अगेंस्ट में केस करेंगे तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन रखेगा क्या? और तो इसलिए क्या किया, पौंडीचेरी ने अपना एप्लीकेशन हटा दिया। तो इसमें किस हद से पौंडीचेरी का कोई गलती नहीं था, ये हमारा जैसा हमारा लोकल ऑफिसर का, हमारा कुछ मैनिपुलेशन, लोगों का जो मिसगाइडेड किया गया था, हमारे लोगों को, हमारे जनता, हमारा बच्चों का फ्यूचर का साथ में खेला है। आज के दिन में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो बहुत बड़ा एक संगठन है, इनका एक प्रेजेंटेशन देख रहा था। इसमें क्लियर कट जो मैंने आपको बताया है ना, ये चीज तो मेरे पास में था, लेकिन इनका भी एक अच्छा प्रेजेंटेशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, पौंडीचेरी को भी किया है कि 10 रैंक पौंडीचेरी सेंट्रल नो एडमिशन 2022-23 में डीवरेट में ये स्ट्राइक होने का कारण से कोई एडमिशन नहीं हुआ था। हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रदान होगा जिनके तरफ से पॉलिटेक्निक कॉलेज से फोन आया इंडिविजुअली, आपके पास बच्चे हैं तो भेजिए, हमारे पास सीट खाली है। आप बताइए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में बच्चों को एडमिशन लेने के लिए कितना परसेंटेज लेना पड़ता था एक टाइम में, कितना डिमांड था। आज वही यूनिवर्सिटी के लोग, जहां पे ना कोई रिकमेंडेशन चलता था ना कुछ चलता था, बुला बुला करके एडमिशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो डी ग्रेड जिसका ऊपर में भरोसा था पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, वो हटने के बाद में बच्चे लोग एडमिशन लेना नहीं चाहता। इवन आज के दिन में भी अगर आप स्टूडेंट देखेंगे तो बहुत कमती है। ये क्या हुआ, 120 बच्चा इसी के कारण से, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो नेग्लिजेंसी था, किसी एक व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर नेक्सस को सपोर्ट करने के लिए 320 बच्चा में से 120 बच्चा ने कॉलेज ही छोड़ दिया है। आज कोई राशन दुकान दे रहा है, क्योंकि मेरा खुद का कोई एक रिलेटिव है, वो छोड़ के अभी राशन दुकान दे रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने गया था कंप्यूटर का। तो एट लास्ट में क्या हुआ, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आज के दिन में इसको मैं पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहता, देखिए आज के दिन में जब 2024 के आसपास में जब नेताजी का कुछ एक सेलिब्रेशन के लिए हमारे बीच में आए थे, इतना मैनिपुलेशन, जैसा एनआईटी का मैं इसीलिए बताया था कि किस तरह से एनआईटी को नेगेटिव दिखा करके डीग्रेड को लाया। ये पौंडीचेरी हटने के बाद यही जो एक नेक्सस था, जो हमारे उस टाइम के प्रिंसिपल था, साथ में कुछ हायर एजुकेशन के जो ऑफिसर लोग, एलजी साहब, सीएस साहब को गुमराह करके नेताजी का फंक्शन में मोदी जी आए और नेताजी के नाम से इंस्टीट्यूट बना है। ये भी आप लोग देख लीजिए। ये सेंटीमेंट से सेंट्रल मिनिस्ट्री को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह किया गया और उसके बाद बोला गया कि पौंडीचेरी में रिजल्ट ठीक से नहीं आता, मार्कशीट ठीक से नहीं देता, और कुछ रीजन नहीं इनके पास। आप जब भी पूछेगा कि पौंडीचेरी को क्यों हटा रहे अंडमान से, इनका पास में क्लैरिफिकेशन एक ही है, उनका रिजल्ट ठीक से नहीं आता, उनका सर्टिफिकेट में नाम एरर आता, ये सब छोड़ करके बाकी कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। जबकि ये बनावट है। ये आज के दिन में जैसा एनआईटी और डीग्रेड का स्टोरी था,
आज के दिन में पौंडीचेरी को हटा करके डीम टू बी डी नोवा कैटेगरी मतलब नया से एक संस्था हम शुरू करने जा रहे हैं, नया से डीम टू बी। और सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने एनआईटी अंडमान से भगाया था वो रिटायरमेंट होने के बाद में एजुकेशनलिस्ट इंजीनियरिंग के तरफ से हरता करता विधाता इनका जन्मदाता उन्हीं का ब्रेन गेम से जो एडमिनिस्ट्रेशन को समझाया गया था, उसी तरह आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन लर्निंग, जो कि सोसाइटी एक्ट में अंडमान का जितना भी कॉलेज है इसका नाम से एक यूनिवर्सिटी बना रहा है। अब इसमें पॉजिटिविटी एडमिनिस्ट्रेशन क्या बता रहा है, आपका अंडमान का अपना धरोहर होगा, अपना यूनिवर्सिटी होगा। जैसे हमारे प्रताप जी ने बताया कि जो अगर आप बाहर में कोई गेस्ट को कभी कभार फोन करते हैं ना, वो बोलते हैं अंडमान कहाँ पे है, वहां पे डॉलर चलता है कि रुपए चलता है, आज तक भी ये चीज एग्जिस्ट करता है। तो आज मान लो जहां पे यूनिवर्सिटी खोला है पौंडीचेरी इतना पुराना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं मैक्सिमम सबके पास पौंडीचेरी का सर्टिफिकेट है, इतना पुराना, इतना साल होने के बावजूद भी 105 रैंक में है। ऑल ओवर इंडिया 105 200 के रैंक में आता है। तो मान लीजिए अंडमान निकोबार का जो यूनिवर्सिटी डीम टू बी बोल रहा है, इसका रैंक कहाँ पे होगा। और यहाँ का बच्चा जब लेके मेलैंड में कोई प्राइवेट कंपनी में जाएगा, सबसे पहला प्रश्न यही पूछेगा, भाई एग्जिस्टेंस कहाँ करते, पूछ सकता है। इस तरह वाला हालत है। एक डीमेरिट है। दूसरा डीमेरिट क्या बोल रहा है, इन लोग आज का दिन में बोल रहा है कि हम बैकअप दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यूटी सपोर्ट करेगा। आज के दिन में हमारा अंडमान में मेडिकल कॉलेज जब खुला था, मेडिकल कॉलेज का एक मॉडल था, जैसा अभी हमारा दीपंकर जी से बात हुआ था, पीपीपी मॉडल में हमारे आदरणीय सांसद जी इसमें लड़ाई भी करे थे कि प्राइवेट पार्टनरशिप में खोलने से क्या होगा, क्वालिटी भी अच्छा रहेगा, ट्रीटमेंट भी अच्छा रहेगा। और पीजी कोर्स खोलने के लिए हमारे सांसद जी ने उस समय डिमांड किया था, सारे दल के नेता डिमांड किया था, कांग्रेस वाला भी ने डिमांड किया था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्या करा, एनिम्स को एक सोसाइटी के जरिए बनाया। आज जो एनिम्स का सोसाइटी में चेयरमैन एलजी साहब है, सीएस साहब है, वो एनिम्स का हालत क्या आप सब लोग को पता है अच्छा से। उस टाइम भी हम लोग ये बोला गया था कि अच्छा से हम लोग मेडिकल कॉलेज रहेगा तो ट्रीटमेंट अच्छा से मिलेगा, अच्छा सर्जन मिलेगा। आज का दिन में जीवीपन का क्या हालत है, ये प्रूफ देने का जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है। सिमिलरली अंडमान यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज का मैटर बोल रहा है, बहुत कुछ अच्छा दिखा करके आने वाला दिन में याद रखिए, इसका जो है 5 साल हो या फिर कितना भी साल हो, लास्ट में ये एलजी सीएस और इनको मॉनिटर करने वाला नहीं है। जो मैनेजिंग कमिटी में जैसा डीबरेट जैसा संस्था को बर्बाद कर दिया, आज के दिन में अंडमान निकोबार का आने वाला जो 5 यूनिवर्सिटी हम लोग का कॉलेज है उसको भी बर्बाद करेगा कोई एक बड़ा सा एक नेक्सस के चक्कर में। और अंडमान का जो बच्चा है, आज तो हम लोग अपने हिसाब से देखिए तो आज के दिन में एआई का जमाना है, हमारा जो बच्चा है हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो रास्ता में बैठा है वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर सारा बच्चा रोड में उतरा है तो ये सबसे पहला मुद्दा है, रोड में जब बच्चा उतरा है वो ऐसे ही घास खा करके नहीं उतरा है, कुछ ना कुछ स्टडी करके आया है। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक इतना बड़ा संगठन है ऑल ओवर इंडिया में, इसमें बड़ा बड़ा रिटायर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर इन लोग को मॉनिटर कर रहा है। तो इनका तरफ से ही जब डिमांड आया है, जब विभिन्न दल के प्रतिनिधियों की तरफ से डिमांड आया है, तो इसमें 2-4 लोग अगर हम लोग आज भी सोचेंगे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी आने से हमारा यूनिवर्सिटी अपना होगा, बहुत गलत डिसीजन होगा। क्योंकि 4 साल 5 साल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में रहने के बाद यही जो डीवीरेट को बर्बाद करने वाले जैसे बहुत लोग थे, वैसे लोग इसको मॉनिटर करेगा। और इसमें गाइडलाइंस में हम आपको देंगे, कॉपी इसमें दिया है, फीस स्ट्रक्चर टू बी डिसाइडेड बाय मैनेजिंग कमिटी, किसको रखना है डिसाइडेड बाय मैनेजिंग कमिटी। एक तरफ से एक ऑटोनोमस बॉडी जैसा बन जाएगा वो। उसके बाद उसमें हो सकता है उसका ट्रांसपेरेंसी ठीक ना रहे। आज जैसा पौंडीचेरी के कंट्रोल में पूरा यूनिवर्सिटी है, किसी का हिम्मत नहीं है, चाहे कितने भी बड़े नेता दल के हम लोग हो, कोई रिकमेंडेशन चलता नहीं। आपका पास में आपका मेरिट है, आपके पास आप एलिजिबल है, आपको सारा जगह में एडमिशन मिलेगा, नहीं है तो आपके लिए दूसरा कॉलेज का ये है। तो डीम टू यूनिवर्सिटी जो मैटर आता है हमारा अंडमान के बच्चों लोगों का, एक ही मुद्दा है, एक ही डिमांड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर होता है डायरेक्ट मिनिस्ट्री से कंट्रोल होगा, उसमें यूजीसी से, सेंटर से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, अच्छा एक वातावरण में चलेगा। ये बोल रहा है मिनिस्ट्री कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए हम एलिजिबल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको जैसा एग्जिस्टिंग हमारा था सिस्टम, आप हम लोग यहाँ पे जितने भी पौंडीचेरी से पढ़कर आए हैं, जितने भी यहाँ पे है, किसी को तो कोई सर्टिफिकेट में दिक्कत नहीं हुआ है क्या? तत्काल व्यवस्था है पौंडीचेरी में, आप 1000 रुपया बांधने से आपको एक 6 महीने के अंदर में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। कुछ एरर होता है, करस्पेंड करने से ठीक हो जाता है, कोई बड़ी गलती बात नहीं है। जब तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आज हमारे अंडमान के बच्चे जो रोड में उतरे हैं,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डिमांड कर रहा है वो अगर फुलफिल नहीं हो सकता, ये जो मैनिपुलेशन हुआ है सेंटिमेंट के साथ में, जो सेंट्रल को मिसगाइडेड किया गया है नेताजी के नाम से, इस तरह डीम्ड यूनिवर्सिटी होने से अंडमान का फिशरीज को लेकर अच्छा स्टडी कर सकता, अंडमान का एग्रीकल्चर लेके अच्छा स्टडी कर सकता। आज बताओ मेनलैंड में कौन बैठा है अंडमान का खाली स्टडीज करने के लिए? उसके लिए तो है हमारे पास ओशन टेक वाला एक है ना, एक संस्था चल रहा है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का वृक्षाबाद में कुछ चल रहा है स्पेशल जो स्टडीज वगैरह करने के लिए। ये हमारा ऊपर में जो थोपा जा रहा है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ये हमारा भविष्य को खत्म करेगा। समाज का हमारे पास 100% जॉब नहीं है आज के दिन में, हमारे पास प्राइवेटाइजेशन नहीं है। एक पौंडीचेरी का सर्टिफिकेट होता था जो ऑल ओवर इंडिया में रैंक में आता है, बाहर में जाने से सर्टिफिकेट का एक वैल्यू मिलता है, वो भी अगर खत्म कर देंगे तो अंडमान का भविष्य बहुत खराब है। आज के दिन में बच्चे लोग जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिमांड करता है, मैं निवेदन करूंगा इसमें आज हम लोग विचार करेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं बच्चे लोग को सहमति के लिए। यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोसेस चलते रहे और जब तक वो नहीं होता जैसा एग्जिस्टिंग पहले था उसी तरह रहे। ये बीच में डीम ऑमलेट पोस्ट तो ये सब हम लोग को कुछ नहीं मांगता, ये हमारा मांग है और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे बैठक करे हैं। मैं चाहूंगा इसमें सब अपना अपना राय बताए कि सही है कि क्या गलत है। इसमें और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हमारे सांसद जी का मैं एक पत्र देख रहा था, हमारे सांसद जी को चाहे हमारा जो अंडमान निकोबार ने इतना भरोसा करके सांसद जी को दिया, इन्होंने भी खुद यहाँ पे एक चिट्ठी 2000 आने के बाद में मिनिस्ट्री को भेजा है। मिनिस्ट्री को भेजने के बाद 2025 9 तारीख को इन्होंने भी ये बात बोला है कि डीम्ड टू यूनिवर्सिटी अंडमान का भविष्य के लिए ठीक नहीं है, इसमें दोबारा चर्चा होना चाहिए। और अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा नेगेटिव बात क्या है, आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी करना है, आपके पास पीआरआई है, आपके पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, आपने किसी से कोई डिस्कशन नहीं किया। किससे डिस्कशन किया? जिन्होंने एक इंस्टीट्यूट को बर्बाद कर दिया, उन लोगों का जैसा लोगों के साथ में बैठ करके अंदर रूम में बात करके हमारे प्राइम मिनिस्टर के सामने प्रपोजल रख के उनको गुमराह करके आपने इसका ऑर्डर पास करवा दिया है। हमारा जितना भी पीआरआई है किसी से कंसल्टेशन नहीं किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कंसल्टेशन नहीं किया, ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन का तरफ से, ना किसी सीपीएम से, किसी से भी कंसल्टेशन नहीं किया। सीधा एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग, कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस जो प्रिंसिपल थे उनके कारण से ये जो आज बना है ये बहुत गलत हुआ है। इसीलिए हमारे सांसद जी ने इस बार फिर से 26 को एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। साथ ही साथ रिट पिटिशन नंबर 53 ऑफ 2026, ये ऑलरेडी हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी होना है कि नहीं होना है। इसके बावजूद भी इन्होंने क्या करा है, इसको डिक्लेयर कर दिया है। और डीवरेट इंस्टीट्यूट आज के दिन में सबसे पहले जिनके कारण से हमारा एनआईटी गया, उन्हीं ने सबसे पहला इंप्लीमेंट किया है डीवरेट में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट रिटायरमेंट होने से पहले वहां पे सबसे पहले इंप्लीमेंट हुआ। वहां इंप्लीमेंट होने के बाद अभी क्या हुआ, रिटायर हो गया है, अभी एक्टिविटी में आकर के जेएनएम को करना है, एनकोल को करना है, सबको करना है। हमारा ये इंस्टीट्यूट को 2014 में गाइड होने के बाद में सबसे पहला पॉलिटेक्निक में, आज पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आप लिंक समझ रहे हैं ना कहां से क्या हो रहा है। ये जो नेक्सस है, ये नेक्सस अंडमान का फ्यूचर के लिए ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है खराब है, और ये डीम्ड टू यूनिवर्सिटी भी खराब होने वाला है। हमारा जितना भी ऑटो भाई लोग है, फार्मर भाई लोग है, हम लोग जितने भी इंटरलैंड से आज इतना गर्व के साथ बोलता है हमारा बच्चा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से पीजी करके आया है, यूजी करके आया है, एक गर्व होता है, वो भी खत्म हो जाएगा, कैरियर खत्म हो जाएगा बच्चा लोगों का। अब इसमें पॉजिटिविटी क्या दिखा रहा है, एकेडमिक में रिजल्ट अच्छा है। अरे भाई वो तो आज भी पौंडीचेरी दे रहा है आपको। तो मेरा ये सबसे आग्रह है, सबसे रिक्वेस्ट है, इसमें आप अपना विचार रखें और ये बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आज बच्चे लोग 4 दिन 5 दिन से रात दिन वहां पे अभी भी बैठा है जेएनआर कॉलेज के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन का नजर नहीं है। आकर के बीच में कल एक लॉलीपॉप पकड़ाया कि जो बच्चा एडमिशन लिया था उनको पौंडीचेरी इस साल के लिए हम लोग देंगे, आने वाला दिन वापस ही डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी आएगा। तो हम पूरे डिगलीपुर यूथ की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग इसको अपोज कर रहे हैं। आने वाला दिन में हमारे बीच में प्रमुख जी है, हमारे बीच में सिंगाराम सेठ जी है, सुनीति दीजी है, बाकी सभी एसोसिएशन के लीडर है। इसमें हमको एक्शन करना चाहिए, डिगलीपुर के लोगों को, बच्चों लोगों के साथ में खड़ा होना चाहिए कि नहीं चाहिए। इस विचार में हम लोग आज भी इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे और इसमें अगर कुछ वार्तालाप में हम लोग को कुछ डाउट होता है, हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे। और एक चीज साफ करना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से, मेरे से अगर व्यक्तिगत राय से कुछ पूछेगा तो मेरे हिसाब से पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का सिस्टम जैसा चलता था, उनके गाइडलाइंस में जैसा कॉलेज चलता था, एक ट्रांसपेरेंसी था, एक सिस्टम था, उस तरह चले, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में अगर पर्सनली मुझसे पूछेगा तो मैं एज ए प्रधान ग्राम पंचायत रामनगर की तरफ से मैं इसका अपोज में हूं। बाकी मैं चाहूंगा सब अपना अपना राय दे, और हमारे प्रमुख जी भी है इस विषय में, हमारे विप्लव जी है, सिंगाराम सेठ जी भी है, सब लोग अपना अपना इसमें राय रखें। धन्यवाद।